हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं युवराज स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइफ विथ आरोक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही सिंपल है कि जिमनी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट होने के बाद भी फेल क्यों हो गई इंडिया में। जिमनी फेल है इंडिया में, लेकिन ग्लोबली अगर हम इसे देखें तो बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी है ये अपने सेगमेंट में, जिमनी स्पेशली इन जापान। हाँ, तो आज मैं आपको ऐसे 5 रीजन बताऊंगा जिस वजह से जिमनी फेल हो चुके हैं। मैं तो रीजन नंबर 1 बताता हूँ पहले मैं आपको। जो रीजन 1 है ना, वो सबसे बड़ा रीजन है फेल होने का जिमनी का इंडिया में, ओवर प्राइसिंग। 2022 और 23 में तब जिमनी लॉन्च हो रही थी उस समय, तो एक हाइप बनी हुई थी पूरी इंडिया में कि जिमनी लॉन्च हो रही है, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च हो रही है। तो बहुत ही खुश हो रहे थे लोग कि इसकी प्राइसिंग मारुति क्या देगा। सबको लग रहा था कि इसकी जो प्राइसिंग आएगी लगभग 10 लाख रुपए के नीचे आएगी या 11-12 लाख की ऑन रोड कहीं ना कहीं जिमनी पड़ेगी। लेकिन तब इसकी प्राइसिंग आई, एक्स शोरूम कीमत इसकी लगभग 13-14 लाख रुपए आई और ये ऑन रोड कहीं ना कहीं 16-17 लाख रुपए की जा रही थी। तो 16-17 लाख में जिमनी जैसी गाड़ी लेना एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला स्टेप था। तो इस वजह से ये इंडिया में फेल हो गई। इसी सेगमेंट में, मतलब इसी प्राइस पॉइंट में, मतलब 17 या 18 लाख में अगर आप जाओगे तो इसका बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर था जो कि इससे बहुत ही बेटर ऑप्शन दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल थी और बहुत ही अच्छी थी, जिसका जो है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार अगर आप देखो तो जिमनी के प्राइस पॉइंट पे ही आती थी लगभग। दोनों का गाड़ियों का कंपेयर हुआ और कहीं ना कहीं जिमनी उसको टक्कर नहीं दे पाई इंडियन मार्केट पे। इस वजह से ये पहला रीजन है जिस वजह से जिमनी इंडिया में फेल हो गई। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे रीजन नंबर 2 की बात कर लेते हो जो कहीं ना कहीं प्राइसिंग से ही रिलेटेड है। सबको पता है जिमनी तब लॉन्च हुई थी इंडिया में तो ओवर प्राइस थी। उसके बाद फ्लक्चुएशन बहुत था रेटों में। तब जिमनी लॉन्च हुई थी तो लगभग 16-17 लाख रुपए की लॉन्च हुई थी। उसके बाद अचानक से इन्होंने क्या करा, एक्स शोरूम कीमत लॉन्च करी नई जिमनी की, वो लगभग 10 लाख रुपए करी, जिसका नाम इन्होंने थंडर एडिशन रखा था। वो एडिशन क्या था कि 10 लाख रुपए एक्स शोरूम था तो कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ रहा था और उसमें सारे फीचर्स थे जो ये 16-17 लाख वाली जिमनी में थे। अब 16 लाख से इन्होंने सीधा ड्रॉप कर दिया प्राइस 12 लाख, लगभग 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलने लगा। तो इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हुई। अभी आप करंट में देखो 2025 में तो गाड़ी फिर से 16-17 लाख की कर दी इन्होंने। जिन्होंने 16 की ली और जिन्होंने 12 की ली वो तो कंफ्यूज थे ही। अब वो लोग और कंफ्यूज इस वजह से हो गए थे, कंपनी ने दोबारा 16-17 लाख की जिमनी कर दी। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट की वजह से जिमनी इंडिया में चल नहीं पाई। लोग समझ नहीं पाए जिमनी को कि इसका जो प्राइस है इतना फ्लक्चुएट क्यों है। तो दोस्तों हम रीजन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि जिमनी क्यों फेल हुई इंडिया में। एक तो स्मॉल साइज थी, दूसरा कॉम्पैक्ट बूट स्पेस। अगर आप कंपेयर करो एक 16-17 लाख की अगर हम गाड़ी ले रहे हैं, इसके सेगमेंट में और भी गाड़ी आती थी जैसे किया की सेल्टोस, क्रेटा, थार। ये गाड़ियां कहीं ना कहीं तीनों जो गाड़ियां थी इससे बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थी, बूट स्पेस भी ज़्यादा थी, इंजन भी ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं जिमनी इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाई और इस रीज़न की वजह से फेल हो गई। अब रीज़न 4 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे रीज़न 4 क्या है कि जो रोड प्रेजेंस थी जिमनी की एज कंपेयर टू अदर कार्स लाइक थार, सेल्टोस, और भी इस सेगमेंट में और गाड़ियां थी जैसे क्रेटा थी, उनके मुकाबले जिमनी बहुत ही टाइनी कार लगती थी, छोटी कार लगती थी। कॉम्पैक्ट साइज था एक तो जिमनी का, और रोड प्रेजेंस भी कहीं ना कहीं जिमनी को यहाँ पे मात दिला रही थी इंडिया में। रोड प्रेजेंस छोटा होने की वजह से इंडिया में जिमनी चल नहीं पाई। इंडियंस को क्या चाहिए होता है कि बड़ी एसयूवीज हो, अच्छी रोड प्रेजेंस हो। रीजन 5 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नो ऑप्शंस इन इंजन। अब मारुति ने तब जिमनी को लॉन्च करा, कोई भी इंजन ऑप्शन नहीं था, केवल और केवल पेट्रोल में थी, डीजल में जिमनी नहीं आती थी। उसके अलावा 4x4 में जिमनी इन्होंने ऑफर करी, 4x2 में ऑफर ही नहीं करी। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न था। जिसे 4x4 नहीं चाहिए था, जिसे 4x2 चाहिए था, उसे भी 4x4 वेरिएंट ही जिमनी का लेना पड़ता था, 4x2 वेरिएंट अवेलेबल ही नहीं था। दूसरा, डीजल में जिमनी अवेलेबल नहीं थी, पेट्रोल में अवेलेबल थी। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिमनी का इंडिया में फेल होने का। दोस्तों फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि मारुति की तरफ से क्या प्रॉब्लम रही जिमनी फेल होने की इंडिया में। रॉन्ग पोजीशनिंग। तब मारुति ने जिमनी की हाइप देखी इंडिया में
और उन्हें पता है कि एक वो ऑफ रोडर बना रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सीधा टक्कर थार से लेनी चाहिए। लेकिन थार चिमनी के मुकाबले बिग साइज की थी, बिग इंजन था उसमें, रोड प्रेजेंस भी जिमनी से काफ़ी अच्छी थी। 4x4 4x2 दोनों ऑप्शन थे, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन थे, इंजन में भी और ऑप्शंस थे। तो कहीं ना कहीं जो थार थी ना, इतने सारे ऑफर कर रही थी कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं कस्टमर फिट बैठ जाता था, जिसे थार लेनी थी या ऑफ रोडर लेनी थी बेसिकली, या एसयूवी चाहिए थी, तो थार कहीं ना कहीं फिट बैठ रही थी इंडियंस को। और जिमनी में इसमें से कुछ नहीं आता था, जो कंपनी ऑफर कर रही थी वही कस्टमर को लेना पड़ता था। ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा जिमनी का इंडिया में फेल होने का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।